नवंबर 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। योगाभ्यासी की अवस्थाएं। योग अभिलाषी योग का अभ्यास करता है तो पहले पहले वह ज्ञान का मनन चिंतन करता है। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। देह तो मेरा वस्त्र है। मैं तो एक चैतन्य तारासा हूँ। मैं अजर और अविनाशी हूँ। मैं परमपिता शिव की संतान हूँ। इस प्रकार के ज्ञानयुक्त संकल्पों का आधार लेने से उसके सांसारिक संकल्प मिट जाते हैं और इस ज्ञान निष्ठा के फल स्वरूप वह स्वयं को देह से न्यारा, शांत तथा हल्का अनुभव करता है। अब उसका मन एकाग्र हो जाता है। उसके संकल्प कम होते जाते हैं और वह एकाग्रता की स्थिति में होता है। उसकी यह स्थिति आत्मिक स्थिति है। इसमें उसका संपर्क परमपिता परमात्मा से जुटा होता है। मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। इन्हीं थोड़े ही ज्ञान बिंदुओं में उसका मन अनुभव सहित टिका होता है। ऐसे करते हुए उसकी स्थिति और उच्च हो जाती है और अब चेतना संकल्प रूप में न लेकर अनुभव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे एक अपूर्व अद्भुत सुख का अनुभव होता है और उसका मन उसी के रसास्वादन में डूब जाता है। ज्ञान के संकल्पों के न्यून होते होते और देह से न्यारी अवस्था होने पर उसका मन शिव पिता ही पर केंद्रीभूत हो जाता है और फिर इस तीसरी अवस्था में वह परमात्मा शिव के स्वरूप का रसास्वादन करता है। वह शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति आदि आदि की लहरों में लहराता है। उनके अथाह समुद्र से स्वयं को घिरा हुआ पाता है। अब उसे देह की सुध-बुध नहीं रहती, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं प्रकाश और शक्ति का एक जाज्वल्यमान गोलासा हूँ, जिससे प्रकाश, प्रेम, शक्ति, शांति की किरणें प्रस्फुटित होकर चहु दिशाओं में फैल रही है। वह अपने आसपास प्रकाश का एक उज्जवल पुंज सा अनुभव करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह एक माध्यम बना हुआ है और परमपिता परमात्मा शिव से आकर प्रकाश, पवित्रता, शक्ति आदि उस पर उतर उतर कर सब की ओर विकीर्ण हो रही है और समस्त संसार में संचार कर रही है। इस प्रकार वह अपने को सौभाग्यशाली, कुतकृत, धन्य धन्य मानकर परमपिता परमात्मा के प्रेम से प्लावित एक विचित्र ही स्थिति में होता है, जिससे कभी भी वह नीचे उतरना नहीं चाहता। इस स्थिति में उसे प्रभु मिलन का अनमोल अनुभव होता है। थोड़े से समय में वह एक दिव्य अव्यक्त झरने के नीचे बैठने की सी राहत महसूस करता है। उसके मन में इस भाव का उदय होता है कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। इस अनुभूति से संसार के अन्य सभी रस उसके आगे फीके पड़ जाते हैं और नाम रूप या प्रकृति के आकर्षण उस पर अपने डोरे नहीं डाल सकते। इस तरह की स्थिति में आरूढ़ होता हुआ वह अशरीरी अवस्था को पहुंच जाता है। यह कर्मातीत स्थिति, बीज रूप स्थिति अथवा बिंदु रूप स्थिति है। इसमें बस उसे ऐसा लगता है कि वह परम धाम में ही एक ज्योति बिंदु के रूप में बैठा है। इस प्रकार राजयोगी का मन शून्य नहीं होता, बल्कि उसके मन में ज्ञान के संकल्प चलते हैं या वे संकल्प अनुभव में परिवर्तित होते हैं। अच्छा,
ओम शांति।